पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और डेफिनेशन उसका था अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिलता जुलता ही है, लेकिन दोनों हैं बिल्कुल अलग क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटी। वहाँ पर जहाँ आपने यूनिट चार्ज की बात की थी, यहाँ पर एनी चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके, कोई भी चार्ज को लेकर के आना है, यूनिट चार्ज की बात नहीं करनी है। और तब ऐसे केस में अगर ये मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का और चार्ज यहाँ पर क्यू है, तो वैसे केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू हो गया। और अगर आपने इन्फिनिटी से एक कोई चार्ज, जनरली क्यू नोट लेकर के आ रहे थे, टेस्ट चार्ज तो यूनिट चार्ज हो गया, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। खैर, हम आते हैं उस मुद्दे पे। ये O है, ये पॉइंट P है और इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो इसके लिए आपने W इन्फिनिटी टू P जो किया था, मैथमेटिकली जो डेफिनेशन बोल रहा है उसके हिसाब से अगर लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप U, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, W इन्फिनिटी टू पॉइंट P। और होप आपको याद होगा कि आप इसके लिए एक्सप्रेशन जब पोटेंशियल का निकाल रहे थे तो इस स्टेज पे पहुंचते थे जहां पर W इन्फिनिटी टू पॉइंट P की बात हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये रिजल्ट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट डिवाइडेड बाय R। अगर मान लीजिए कि क्यू नोट नहीं लेना चाहते, टेस्ट चार्ज है, तो आप यहाँ पर चलिए क्यू डैश कर लीजिए। ओके, एनी चार्ज हो गया, ये चार्ज जो क्यू नोट था उसको क्यू डैश कर लिया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। ओके, चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने डिफाइन कर लिया। ये एक्सप्रेशन ध्यान देने वाला है, जहाँ पर पोटेंशियल आप V से डिनोट करते थे, ये क्या था? ये W इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाई क्यू नोट था, और जो कट करके आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R हो गया था। इलेक्ट्रोस्टैट के रिलेशंस काफ़ी क्लोज होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर गलती से यहाँ R² लिख दिया तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर Q डैश से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। और अगर यहाँ पर आपने R² कर दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये फोर्स बन जाएगा, कूलम्ब्स लॉ पे आ जाएगा। इसलिए सभी रिलेशंस पे खासा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ तक ध्यान रखने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करनी है। सिस्टम ऑफ चार्जेज, अब सिस्टम ऑफ चार्जेज में दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले दो की बात कर लेते हैं, बाद में दो से ज़्यादा की बात करेंगे। तो 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। हाँ, 2 पॉइंट चार्ज में ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये पूरी तरह से एक नल पॉइंट रीजन है, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मौजूद नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो एक पॉइंट चार्ज को हम, है ना, इन्फिनिटी से ले करके आते हैं और यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, ये Q1। ओके, ये जब Q1 आएगा तो अपने नियर बाय में, अपने विसिनिटी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेगा। थोड़ा सा सिचुएशन हम इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इंडिया एक प्लेस है, ठीक है, और सबसे पहले वास्को डी गामा यहाँ पर आए, पुर्तगीज़ थे, वहाँ से वो आए। अब इंडिया में आने के बाद, ठीक है, चलिए इंडिया से पुर्तगाल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए कि इन्फिनिटी, उन्होंने अपना एक रीजन क्रिएट किया, अपना एक राज्य क्रिएट किया। अब दूसरे जो लोग आते थे, ठीक है, बाद में डच आए या
ब्रिटिशर्स आए, उनको यहाँ रहने के लिए, वो भी इंग्लैंड से आए, यहाँ पर इंग्लैंड भी इंडिया से काफ़ी दूरी, इन्फिनिटी, तो उनको भी यहाँ आकर रहने के लिए एक ही रीजन में वर्क करना पड़ा। ओके, या तो दोस्ती करनी पड़ी, नहीं तो दुश्मनी करनी पड़ी, तो ये तो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे, है ना। तो ये वर्क हुआ, लेकिन शुरू में जब ये आए थे तो इनको कोई अपोजिशन या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसी तरह से फील्ड फ्री रीजन में अगर Q1 आया तो इसको कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन Q2 आया, ठीक है, ये भी कहाँ से आया, तो ये मान के चलते हैं कि Q2 भी इन्फिनिटी से एक लोकेशन पे आकर के रह गया इस जगह पे। अब Q1 के अगेंस्ट Q2 को वर्क करना पड़ा। इस वर्क को W12 बोल देते हैं। ये वर्क कितना होगा, तो पिछला एक्सप्रेशन जो लिखा था आपने उसी के हिसाब से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाय R होगा, अगर आप इसके बीच के डिस्टेंस को R एज्यूम करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि Q1 को ही पहले लेकर के आया जाए, Q2 भी पहले आ सकता है। तो Q2 अगर पहले, है ना, वास्को डी गामा के पहले अगर ब्रिटिशर्स आ गए होते, डच आ गए होते, तो इनको आने के लिए उनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता, यानी वो वर्क आपको W21 बोला जा सकता है ना। और यही वर्क यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी होगा। याद रहे, ये जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये केस कब है, ये तो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में इन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। किसके ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, है ना, एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी कोई फील्ड नहीं है। और अभी आपने फर्स्ट में 2 पॉइंट चार्जेस की बात की, 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, अब एक और हम एजम्पशन ले सकते हैं, सिचुएशन ले सकते हैं, 3 पॉइंट चार्जेस हमारे पास, ठीक है, बारी बारी से ही आ रहे हों, या 2 तो ऑलरेडी असेंबल हो चुका है। तो सेकेंड केस में, है ना, 3 पॉइंट चार्जेस, इसमें 2 जैसा दिख रहा है उसको रख लीजिए। आपका एक Q1 इन्फिनिटी से आया था, Q2 भी इन्फिनिटी से आया था, ओके, काफ़ी डिस्टेंस से आया था, है ना। और यहाँ पर एक वर्क ऑलरेडी एकम्प्लिश हो चुका है, W12, ओके। अब अगर आप एक तीसरा चार्ज किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर के आते हैं, तो इस Q3 चार्ज को अभी करना क्या पड़ेगा, वो देखिए, वो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए टोटल वर्क हम यहाँ पर 13 करेंगे। Q2 चूँकि पहले से आ चुका है, तो अपना रीजन ऑफ स्पेस वो भी क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वो भी क्रिएट करेगा, यानी उसके अगेंस्ट भी Q3 को वर्क करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर W23। इतने डिफरेंट टर्म होंगे और ये U के बराबर होगा, ओके। सो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर Q1 Q2 बाय R12 कर सकते हैं। हाँ, 12 क्यों लिखा, अब तो अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, तो इस डिस्टेंस को हम 12 लिख लेते हैं, तो यहाँ 12 हो जाएगा, ये डिस्टेंस R12 हो गया। अब ये डिस्टेंस को हम लोग R13 मान लेते हैं, तो प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस डिस्टेंस को R23 मान लीजिए, तो यहाँ पर Q2 Q3 बाय R23, कांस्टेंट को कॉमन ले लिया आपने, ओके। तो ये 3 चार्ज के लिए हुआ। अब अगर आप यहाँ पर चौथा चार्ज लेकर के आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फोर्थ कोई चार्ज वो भी इन्फिनिटी से आता और इस लोकेशन पे आकर के रह जाता, है ना। तब देखिए वर्क क्या क्या बदलता। 1 वाले टर्म में, है ना, आपको 2 को करना है, 3 को वर्क करना है, 4 को भी करना पड़ता,
तो यहाँ W14 होता, प्लस अब 2 के अगेंस्ट 3 को करना था तो W अगेंस्ट 3 को करना था तो W23 हो गया। अब यहाँ पर 2 के अगेंस्ट 4 को भी करना होता, और एक आखिरी टर्म बच गया ये W, देखिए ध्यान से 3 4। तो यहाँ भी अब टर्म बदलेंगे, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते चलें तो यहाँ भी टर्म बदलेंगे। आपको Q1 Q4 बाय R14 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q है ना 3 सॉरी यहाँ पर 2 है तो Q2 Q4 बाय प्लस Q3 Q4 बाय R34, इतने हो जाएंगे टर्म। ओके, 6 टर्म टोटल हो गए। अब तो सवाल है कि 4/4 चार्ज के लिए आपने ऐसा लिख लिया। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसा हो कि n चार्ज हो, ठीक है, तो 4n के लिए भी बात करते हैं, n चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, ये सभी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शंस में ही हो रही हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। होगा तो क्या होगा वो देखना होगा, देखेंगे। यहाँ इस केस में u इज इक्वल टू, देखिए 1/4πε0 सब के लिए कांस्टेंट कॉमन है, ले लेते हैं और यूज करते हैं समेसन। ठीक है, समेसन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ 2 नंबर हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक i और दूसरा j चूज कर लीजिए। यहाँ देखिए 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 है, यानी यहाँ r i j लिखना पड़ेगा, है ना, इंडिसेस में। अब देखिए पहले वाले केस में i 1 था, ठीक है, i 1 था तो j कितना था, 2 था। और अब आखिरी में चलते हैं, i का वैल्यू 3 था, ओके, i का वैल्यू 3 था तो वो नंबर ऑफ चार्ज 4 था, यानी उससे एक कम। तो यहाँ i इज इक्वल टू, अगर n चार्ज हैं तो n-1 तक जाएगा, और j अंतिम तक गया, चौथे चार्ज तक गया है, तो j का जो लिमिट रहेगा वो n तक रहेगा। तो फॉर n चार्ज पार्टिकल्स के लिए आप ये लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ एक कंडीशन डालना होगा कि i इज ग्रेटर देन j, सॉरी i इज लेस देन j, है ना। देखिए पहला नंबर दूसरे से छोटा है हर एक केस में, और इसके साथ ही ये चीज़ भी डाल लीजिए i इज नॉट इक्वल टू j, नहीं तो चार्ज रिपीट करेगा, है ना। और अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते हैं तो 1 2 और 2 1 दोनों लिख पाएंगे, तो उससे रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए इससे कैसे, अगर मान लीजिए कि हमको 4 चार्ज वाला लिखना पड़ता है ना, तो हम यहाँ करते क्या, i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू, है ना, n-1 मतलब 4 से एक कम 3 तक लिखते, और j इज इक्वल टू 2 से कहाँ तक लिखते, है ना, 4 तक। अब इसको एक्सपांड करते जाते हैं। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होते जाता, ये तो 1/4πε0 रहता ही रहता, ठीक है। i का वैल्यू स्टार्ट करना 1 से, हमने Q1 कर दिया, j 2 होगा, Q2 हो गया, बाय R12 हो गया। फिर i का वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट होगा अगर j को वैल्यू 3 कर देंगे तो यहाँ Q1 Q3 बाय R13, ओके। इसके बाद फिर एक बार i 1 रखते हैं और j का वैल्यू 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर Q4 बाय R14 प्लस, फिर आगे चलते हैं, चलते चलते हैं और लास्ट तक पहुँच जाएंगे। जो टर्म यहाँ पर आ रहा था वही रिपीट होने लगा। हाँ, इस चीज़ को भली भांति समझ लीजिए, क्योंकि क्या है, बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 चार्ज वाले सिस्टम तक के लिए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बियॉन्ड बोर्ड एग्ज़ाम जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 4 5 6
चार्जेज के सिस्टम तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेक्सागोनल बॉडी पे हर एक पॉइंट पे चार्ज होता है और उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है, तो आपको उस तरह से बढ़ना होगा टर्म। उस केस में ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप कितने भी चार्जेज रहें सबके कारण एट ए टाइम लिख पाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, चलिए यहाँ पर अब नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन पेयरिंग करनी है 2 एट ए टाइम, तो आप पढ़ते हो NCR, ठीक है। तो अभी n कितना भी रहे, ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी हो, C 2 एट ए टाइम की बात करेंगे, यहाँ NC2, और ये फैक्टोरियल निकालना भी लोगों को आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पास है ना 2 ही चार्ज होते तो आप 2C2 लिखते। अब 2C2 का वैल्यू कितना होगा सॉल्व करके देख सकते हैं, 1 होगा, इसलिए उसमें एक ही टर्म आया 2 चार्ज के लिए, ठीक है, यहाँ पर सिंगल टर्म है। अगर हम यहाँ पर 3C2 करते, ठीक है, तो ये 3 आता, चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर 3 टर्म आए थे। और अगर हम 4C2 करते तो यहाँ पर कितने आते हैं, 6 आते। ओके, तो इस तरह से जितने टर्म आपको लेने हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं। NCR वाला रिलेशन आपको मालूम होगा, ठीक है। ये बातें सारी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। अभी हम बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ जाए तब क्या हो, तब रिजल्ट कैसे निकालें। ओके, तो थोड़ा सा इसमें भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको कोई सोर्स चाहिए, ठीक है। एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इस सेंट्रल ओरिजिन पे एक सोर्स चार्ज है ना। यहाँ पर आपने सोर्स चार्ज एज्यूम कर लिया। अब जब सोर्स चार्ज एज्यूम कर लेंगे तब क्या होगा वो रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। सोर्स चार्ज आपने एज्यूम कर लिया, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। अभी Q1 Q2 को एज्यूम नहीं करते, हाँ 2 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि यहीं पे हमको चार्ज लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको R1 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आपने इसको R2 मान लिया तो इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V। इस पोजीशन पे कर लेते हैं तो R1 और इस पोजीशन पे कर लें तो V R2, ठीक है। अब चलिए W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये रिलेशन आपका पढ़ा हुआ है। इन्फिनिटी से उठा करके जब हम एक चार्ज Q1 को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको W1 इज इक्वल टू Q इंटू VR1। अब दूसरा चार्ज को भी फिर इन्फिनिटी से उठा करके Q2 को यहाँ ले आएंगे तो उसका वर्क W2 इज इक्वल टू Q इंटू VR2। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो रहा है। और जब Q1 पहले आ चुका है तो इस रीजन में अपना फील्ड क्रिएट कर चुका होगा, और जब ऐसा वो क्रिएट कर चुका होगा तब ऑब्वियस है, सुन लीजिए, तब ऑब्वियस है क्या है कि उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। यानी आपके पास W3 इज इक्वल टू एक W12 होगा दोनों चार्ज के बीच में, जो कितना होगा ये कैलकुलेट हम लोग का किया हुआ था पहले से, Q1 Q2 बाय R12। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U जब लिखना होगा तो कुछ नहीं, सबको सम कर देंगे, सबका टोटल निकाल देंगे। यानी आपके पास QV_R1 प्लस QV_R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12, इतना रिजल्ट आ जाएगा तीनों का सम। अगर आपके पास क्या हो कि 3 चार्ज वाला सिस्टम हो,
इसको चौथे वाले को हटा दीजिए और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके लिए बात कीजिए। ओके, तब क्या होगा, तब कैसे आप डील करेंगे? तो ऑब्वियस है, ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दिया गया तो हर एक पॉइंट का, है ना, जो जो पॉइंट लिए हैं वहाँ पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब एक तो आपके पास सोर्स चार्ज की वजह से Q1 को रखने में वर्क W1, तो यहाँ पर क्या क्या होगा देखिए, U इज इक्वल टू एक W1, है ना, वहाँ दो ही था W1 W2, यहाँ पर W2 W3 प्लस W12 प्लस W13 प्लस W23, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा Q V R1, है ना, प्लस Q V R2 प्लस Q V R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। चार चार्ज हैं, फिर यहाँ पर W4 हो जाएगा और वहाँ 6 टर्म और हो जाएंगे। तो उस तरह से ऐड करते जाइए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। थोड़ा सा लास्ट आते आते स्पाइरली आपका टॉपिक ग्रो कर गया, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा और नॉर्मल से लेके कॉम्पिटिटिव तक सारे क्वेश्चन आप बड़ी सहूलियत से, बड़ी सरलता से, आसानी से डील कर पाएंगे। होप आपको ये पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।